गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई रोड ट्रिप पे। सुबह निकलना था 7 बजे से पहले और अभी टाइम हो रहे हैं 8:30 भी और ऊपर हो गए। मतलब जिस दिन जल्दी जाना हो उस दिन लेट होना स्वाभाविक है। एक्चुअल में क्या है कि रात को थोड़ा लेट हो गए थे, एक दोस्त आ गए थे गुजरात से, तो यूं करके कल लेट हो गए सोने में और सोने में लेट हो गए। एक्चुअल में क्या है कि सफ़र जब हो ना, तो सफ़र अगर मान लीजिए नींद पूरी नहीं हुई है आपकी, तो ये मान के चलिए कि फिर आपका सफ़र कहीं ना कहीं बहुत थका देने वाला होता है या आप बोरियत वाला हो जाता है वो सफ़र। इसलिए नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है। तो यूं करके ही मैंने सुबह ठीक से सोना ज़रूरी समझा कि भाई एक दफ़ा ज़्यादा जल्दी क्योंकि 5 बजे उठ जाता या 6 बजे निकलता, 7 बजे निकलता, तो कहीं ना कहीं थकान रहती दिन भर, बड़ा अजीब सा होता। कि जा भी मैं फिर अकेला ही रहा हूँ, कोई नहीं है, सोलो ट्रिप है ये भी। सोलो ट्रिप कहें तो आज हम वापस से कोटा जा रहे हैं। अभी मुझे ना कुछ दिन पहले ही पता लगा कि 0.5x में रिकॉर्ड करना चाहिए। उससे क्या होगा, बहुत सारा हाथ लंबा करने के लिए ज़रूरत नहीं होगी, हाथ थकेगा नहीं। अरे बाप रे, ब्रेकर आ गया। ये मुझे क्या बेटे ने बताया कि पापा आप इसको 1x में रिकॉर्ड मत किया करो, 0.5x में रिकॉर्ड किया करो। तो उनका ठीक है। अब 0.5x में रिकॉर्ड करने का एक्चुअल में वाकई में काफ़ी अच्छा हो रहता है। हाथ भी बहुत सारा नहीं खोलना पड़ता। उसके साथ साथ क्या है कि पीछे का जो बैकग्राउंड है ना, वो भी काफ़ी सारा दिखता है, तो ये अच्छा हो रहता है। तो दोस्तों आज फिर हम जो निकले हैं वो सोलो ट्रिप पे ही निकले हैं। अभी शहर से निकलते ही हमारा पहला टोल आ गया है। यहाँ पर अलवर से निकलते ही जो पहला टोल है, पर इस टोल को हम एग्जिट कर जाएंगे। देखो एक्चुअल में यार बड़ी दिक्कत होती है। फास्टैग अगर हमने आर्म रेस्ट में भी रखा हुआ है, ग्लव बॉक्स में भी रखा हुआ है ना, तो साला रीड कर लेता है। इन लोगों के जो स्कैनर हैं वो इतने फास्ट हैं। कोशिश करेंगे यहीं से निकलने की। जी हाँ, हम साइड से निकल गए। फास्टैग हमारा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमको, हम बिना फास्टैग यूज़ किए ही निकल गए। उसका हमारे आई कार्ड का यही एडवांटेज है। धूप आज सामने की हो रही है, थोड़ा टाइम लगेगा शायद, क्योंकि अभी बिल्कुल सामने से धूप है। उसके बाद हम एक दफ़ा एक्सप्रेस हाईवे पे चढ़ जाएंगे तो साइड हो जाएगी फिर धूप, फिर शायद इतना ना लगे, उसमें आराम से रिकॉर्ड कर सकेंगे हम लोग। ये रोड अभी कुछ टाइम पहले ही बना था, लेकिन देखिए इस रोड की हालत, बेचारा टूट गया रोड। और आप लोग सब जानते हैं रोड क्यों टूट जाते हैं। वही वाली चीज़ इसके साथ हुई है बेचारे के। अकेला मैं ही हूँ गाड़ी में, इसलिए कह रहा हूँ कि सोलो ट्रिप पे जा रहे हैं। जाने के लिए तो और भी लोगों को वो किया था, लेकिन कोई हुआ ही नहीं, तो मैंने कहा ठीक है, हमें तो जाना है ही। अच्छा, आने वाले नेक्स्ट व्लॉग्स में मैं आपको बताऊँगा कि मैं क्यों बार बार जो मेरी ट्रिप होती हैं वो कोटा, जयपुर या अजमेर की क्यों होती हैं। उसके बारे में मैं आने वाले व्लॉग में आपको उसका एक रहस्योद्घाटन करूँगा कि, है ना, बड़ा भारी सा शब्द हो गया ना, रहस्योद्घाटन। एक्चुअल में उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि ये क्यों बार बार वहाँ ट्रिप हो रही हैं और क्या है वहाँ पर, किसके लिए मुझे वहाँ जाना पड़ता है। तो देखते रहिएगा वो आप लोग। किसी ना किसी व्लॉग के अंदर आपको ये जो सरप्राइजिंग न्यूज़ है ये आपको मिल जाएगी और ये पता लग जाएगा। आने वाले कुछ व्लॉग में है ना, बहुत कुछ चीज़ें अलग मिलेंगी आपको, और बहुत सारी नई न्यूज़ मिलेंगी कि क्या है क्या नहीं है, किस तरह से, क्यों कुछ चीज़ें होंगी, वो क्यों हुई हैं, क्यों होने वाली हैं, क्या कारण है, वो सब चीज़ों के बारे में ना, तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा वो सब चीज़ें। फ़िलहाल तो आज हम निकले हैं तो इस ट्रिप को एंजॉय करेंगे, रास्ते के नज़ारे लेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे
बाकी आनंद करते हुए चलेंगे, है ना। चलिए हमारे साथ में, देखते हैं नए नज़ारे, बातें करेंगे बहुत सारी रास्ते में, देखेंगे क्यों अकेले होने के बाद में क्या बातें बहुत सारी हो जाती हैं। अगर मान लीजिए कोई होता है तो उसमें फिर लिमिटेड होता है, बातें ही नहीं हो पाती हैं, दूसरा बंदा साथ होता है तो। लेकिन अकेले होने के साथ में सबसे बड़ा एडवांटेज यही रहता है कि अकेले बंदे के पास कोई काम तो है ही नहीं। कहीं भी अगर मान लीजिए बोरियत होने लगी तो फिर आप लोगों से बात करने लग जाएंगे, और कुछ नया दिखेगा, कुछ अलग दिखेगा तो आप लोगों से बात करेंगे, है ना। तो यूं करके चलते रहिए, मिलते हैं फिर, बताता हूँ मैं आपको जर्नी किस तरह से रहेगी ये वाली, क्या कुछ नया देखेंगे, क्या क्या हम रास्ते में करेंगे। रात को दोस्तों आज हमने गाड़ी रात को साफ करके एकदम फर्स्ट क्लास चकाचक करके रख दी कि भाई सुबह हम जल्दी निकलेंगे। लेकिन रात को बारिश हो गई। देखिए रोड अब भी गीली हुई पड़ी है और मुझे ऐसा लगता है जैसे इस एरिया में तो अभी भी बारिश हुई है। और सुबह जब मैं उठा तो पूरी गाड़ी गंदी हो गई यार, बड़े मतलब सुबह बहुत मेहनत हो गई, वापस से मेहनत की और मेहनत करके फिर साफ करके गाड़ी निकली। गंदी गाड़ी क्या है कि थोड़ा सा लगता है कि यार गंदी गाड़ी में मजे से नहीं आते। ये एक टोल और आ गया यहाँ पर, इस रोड पे हाईवे पे चढ़ने से पहले, एक्सप्रेस वे पे चढ़ने से पहले 3 टोल आ जाते हैं। देखते हैं साइड से ये भी अगर वो कर दे तो कोशिश करते हैं। गुज्जर साहब हैं ये, हो गए जी, यहाँ से भी पास हो गए हम, यहाँ से ही पास हो गए हैं हम। 2 टोल हमने क्रॉस कर लिए। अब इसके बाद में हम एक्सप्रेस हाईवे पे चढ़ जाएंगे। एक्सप्रेस हाईवे का मैं पहले दिखाई चुका हूँ आपको, किस तरह से टोल पे एंट्री एग्जिट है। ऐसा लगता है शायद विदेशों की स्टाइल पे, विदेशों की पैटर्न वो की है यहाँ पे। अच्छा है पर वो कि जितना आपने सफ़र किया है उतनी जर्नी का ही आपको टोल देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि पुराने जो हाईवेज थे उनके ऊपर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है कि आपने सफ़र किया है 30 किलोमीटर का और 60 किलोमीटर का आपको टोल देना पड़ रहा है। वो गलत है चीज़ें कि बंदा जितना सफ़र करे उतना ही टोल दे तो ज़्यादा बढ़िया है ना, बहुत ज़्यादा क्यों दे। तो ऐसे ही अभी मैं ये वाला दिखाऊंगा आपको कि इस वाले टोल पे किस तरह से अपने को एंट्री एग्जिट मिलेगी। देखिए बूंदें, हल्की हल्की फुहार यहाँ पर, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश अभी भी यहाँ पर चल रही है। अगर आपको शीशे पे दिख रही हो हल्की हल्की फुहार आ रही है। अभी आज ऐसा लगता है मुझे रास्ते में मौसम तो सुहाना ही मिलेगा अपने को, और हो सकता है बारिश भी मिले कहीं कहीं, तो मज़े आएंगे, है ना। देखेंगे अब, आनंद लीजिए। देखिए धीरे धीरे शीशे पे गीला हो रहा है, पर ये हाँ गाड़ी ज़रूर गंदी हो जाएगी यार, बहुत गंदी हो जाएगी। इस चिपचिप पे गाड़ी बहुत गंदी होगी। बारिश बहुत तेज आए तो एक वो है, नहीं तो बाकी बहुत गड़बड़ होगी इसमें। क्या कर सकते हैं, कुदरत के हाथ में है ये तो। अभी शीतल आएगा, शीतल एक जगह का नाम है शीतल। शीतल यहाँ एक गांव है, उसका नाम है शीतल। तो वो शीतल के पास से अपने को एंट्री मिलती है एक्सप्रेस वे पे। किसी लड़की लड़के का नाम नहीं है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो कि भाई शीतल कहाँ से एंट्री एग्जिट मिलेगी। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। दिखाता हूँ मैं आपको अभी ना। देखो दोस्तों ये लिखा हुआ है ना शीतल, ये गांव का नाम है शीतल। और बस इस गांव के बाद ही हम एंट्री ले जाएंगे एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि ये जो हाईवे हमारा चल रहा है, ये वाला हाईवे अपना गोवर्धन जी जाने के लिए, जब मथुरा और गोवर्धन जी जाना होता है, वृंदावन जाना होता है, तो वो भी इसी रास्ते से जाते हैं। अभी इस रोड पे भी काम चल रहा है। ये एक्चुअल में क्या है कि थोड़ा सा छोटा है। देखो ये बच्चे को कहाँ से निकल के आया है ये गाड़ियों के पीछे से। अगर मान लीजिए मेरी स्पीड तेज़ होती या किसी और की तेज़ होती, गाँव में ये प्रॉब्लम बहुत है यार। कहीं ना कहीं ये है कि एक्सप्रेस हाईवे और ये बनाने का ना ये एडवांटेज तो है कि इनको रोड से ऊपर बनाया है। देखिए RTO की गाड़ी चल रही है, उन्होंने
ट्रक को हाथ दिया, पर वो ट्रक वाला भी इतना ढीठ नहीं रुका। ओवरलोड था एक्चुअल में, वो गलती उसकी भी थी। ऐसा नहीं है कि इन्हीं का है, क्योंकि इनका काम है, इनकी ड्यूटी है ऐसे ओवरलोड गाड़ियों को चेक करने की। एक और आ रहा है तो उसके लिए इन्होंने पहले ही साइड में लगा ली है गाड़ी। अब ये वापस लेंगे और वापस लेके उसका पीछा करेंगे शायद। सामने एक्सप्रेस हाईवे आ गया, काफ़ी ट्रैफिक रहने लग गया। इस रोड पे भी काफ़ी ट्रैफिक रहने लग गया और एक्सप्रेस हाईवे पे भी काफ़ी ट्रैफिक रहने लग गया। शीशा और गंदा हो जाएगा, इसको मुझे बार बार बीच में साफ करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोगों को बाहर के व्यू बहुत अच्छे से नहीं आ पाएंगे। चलो यार, क्यों बीच में रोक रहे हो भाई। मैं क्या वाइपर नहीं चलाना चाहता, वाइपर चलाऊंगा ना तो शीशा और गंदा सा हो जाएगा। ये सामने टोल आ गया, इस पे हम फास्टैग दिखाएंगे और फास्टैग दिखा करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं फास्टैग निकाल लेता हूँ यहाँ पर अपना। फास्टैग को क्या है मैं रखता हूँ। अच्छा, यहाँ पर भी लड़कियाँ बिठा दी इन्होंने टोल बूथ पे। बाहर आ जाए यार, कहाँ चला गया ये रहा यार। ओहो, बड़ी प्रॉब्लम हो गई। आपको दिखाना है या दिखाना? ओके, ये ओपन हो गया। देखो यहाँ भी इन्होंने लड़कियां बिठाई है, जैसे फॉरेन में है ना। फॉरेन में बहुत जगह पे यही है, तो वहाँ पर लड़कियां बिठा दी हैं उन्होंने हर टोल बूथ के ऊपर। अपने एक भाई हैं इंडियन बैकपैकर के नाम से, अनमोल जायसवाल, वो आजकल ऑस्ट्रेलिया की ट्रिप पे निकले हुए हैं। तो चाइना वगैरह जैसे वो दिखाते हैं, तो चाइना में अभी वो हैं, तो वहाँ पर भी यही है, वहाँ टोल पे लड़कियां हैं। इसके अलावा वो लंदन ट्रिप की थी उन्होंने, तो लंदन ट्रिप में भी उनका यही था कि वहाँ बहुत सारी जगह लड़कियां थी वहाँ पर टोल पर। दोस्तों, हम एक्सप्रेस हाईवे पे चढ़ गए मतलब एक्सप्रेस हाईवे पे हम आ गए हैं और अब हम यहाँ पर अपना क्रूज सेट कर देंगे और मस्त अपने चलते चलेंगे। इस पे आने के बाद में क्या है ना, क्रूज सेट करने से आनंद आ जाते हैं, पैर रिलैक्स हो जाते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ मुंबई तक इसको चालू कर देना तो मजे आ जाए। देखिए मुंबई 1121 है यहाँ से, पता नहीं आपको कितना दिखा कि नहीं दिखा यहाँ पर। बाकी इस एरिया में बारिश हो रही है, और बारिश नहीं कह सकते, मतलब हल्की हल्की फुहार है यहाँ पर। ये 120 की स्पीड है यहाँ पर। ये देखिए, ट्रकों से पानी उछलेगा और वो पानी अजीब सा करेगा, शीशा गंदा करेगा, मोटी सी बात तो ये है। अच्छा, मैं इसके ऊपर ना, मेरी जो स्पीड रहती है वो ऑलमोस्ट 100 and 120 रहती है दोस्तों। मैं इससे ऊपर नहीं जाता कभी भी इस पर। लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर गाड़ी ने अपने 120 की स्पीड निकाली थी, आप लोगों को दिखाया भी था मैंने। तो वो एक्चुअल में 22 की 120 की पे नहीं, मैं 100 और 120 चल रहा था मैं। और उसमें क्या हुआ, करीब 22 की एवरेज मैक्सिमम जो माइलेज निकली गाड़ी की, वो 22 की माइलेज निकली। बाद में मैं कोटा पहुंच गया, तो कोटा तक वो 20 की एवरेज मेंटेन रही थी। मतलब बड़ी चीज़ ये है कि क्रूज लगाने के बाद में जो हम गाड़ी चला रहे होते हैं, अब जैसे ये हाईवे है, इस एक्सप्रेस हाईवे की यही क्वालिटी रहेगी। अगर मान लीजिए मुंबई हम जा रहे हैं, तो मुंबई तक सफ़र करने में गाड़ियाँ कहीं ना कहीं बहुत अच्छी माइलेज देंगी। उसमें छोटे जो रोड, अब बीच बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होता, एक दफ़ा क्रूज सेट कर दिया और गाड़ी एक स्पीड पे चलती रहे। एक चीज़ मुझे यहाँ इस हाईवे पे आने के बाद में जो फील होती है ना, वो ये होती है दोस्तों कि चालान इसके ऊपर ना ओवर स्पीड के होने चाहिए। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने एक न्यूज़ सुनी होगी, उस न्यूज़ के अंदर पूर्व विदेश मंत्री जो थे, अपने जसवंत सिंह जी जो थे, उनके बेटे, बहू और पोता और ड्राइवर, वो लोग दिल्ली से आ रहे थे। उनकी जीप कंपस थी और कहीं वो बहुत ज़्यादा स्पीड में थे, ओवर स्पीड में थे। ओवर स्पीड की बात भी करें तो जैसा पोस्ट, मतलब कुछ न्यूज़ निकल के आई
वो ये थी कि करीब 160 या उसके आसपास वो कहीं चल रहे थे, और उस स्पीड में उनको झपकी आ गई। जो भी ड्राइवर थे या खुद मानवेंद्र सिंह जी चला रहे थे, कौन चला रहे थे मुझे नहीं पता, लेकिन उनको झपकी आ गई। झपकी आने से गाड़ी उनकी ये जो बीच वाला जो मीडियन दिख रहा है ना, ये वाला मीडियन, इसके अंदर चली गई, और इस मीडियन में जाने के बाद जैसे ये दीवार है, इस दीवार पे वो सामने जाके इस तरह हिट हो गई। ये अंडरपास की जो दीवार होती है उसमें हिट हुई। दुख की बात ये रही कि इतनी बढ़िया गाड़ी थी, सारी चीज़ें थी, लेकिन उनकी जो श्रीमती जी थी, धर्मपत्नी थी, वो उसमें एक्सपायर हो गई। वो बड़े दुख की बात थी दोस्तों कि वो अपने जो भी जोधपुर जा रहे थे यहाँ से, वो दिल्ली से, और उसमें वो एक्सपायर हो गई। तो वाकई बड़े अफसोसजनक बात हो जाती है इस तरह की चीज़ें। बट बात सिर्फ उतनी सी है कि अगर मान लीजिए हम 120, गवर्नमेंट ने अगर कोई स्पीड आपकी फिक्स की है तो वो कुछ सोच के की है। हो सकता है आपकी गाड़ी में कैपेबिलिटी हो, वो गाड़ी आपकी 200 भी चल सकती हो। गाड़ी की जो टॉप स्पीड होती है वो 220 होती है दोस्तों 17 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है अभी बाहर का, तो इसलिए मौसम तो अच्छा है, ना ठंड है बहुत ज़्यादा, ना गर्मी है, बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है 17 डिग्री में। तो बाकी मौसम और शानदार है, तो इसलिए और बढ़िया हो रहा है।